तो हेलो गाइज, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भूमि की दुनिया रिएक्शन में। तो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सचिन राज के ऊपर, राज फैमिली के ऊपर। पूरी फैमिली का वीडियो में इसी वीडियो में बनाऊंगी मैं मतलब लगता है लंबा भी वीडियो ना हो और आप लोग देखने में बोर ना हो, इसीलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि छोटा वीडियो बना करके आपको शेयर करूं। आपको जो पसंद आए वही मैं बोलूंगी, इससे ज़्यादा वीडियो में कुछ नहीं बोलेंगे। और जो ऐसा मत सोचना कि मैं जिसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ तो उससे मेरी पर्सनली दुश्मनी है, क्योंकि हमारा जो चैनल है तो मैं रिएक्शन ही दूंगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा यहाँ पे जो है मतलब रिलेशन वाला नहीं है और ना ही कोई मेरा दुश्मनी वाला है। तो ये आप बिल्कुल भी दिमाग पर मान लीजिए, मेरा सिर्फ रिएक्शन का चैनल है, मैं वही काम करूँगी, रिएक्शन दूंगी। और चलो तो बढ़ाती हूँ वीडियो को आगे। और आज की जो वीडियो है वो है अंशु जी के लिए। अंशु जी को तो आप सभी लोग पहचानते होंगे। अंशु सचिन की मतलब इनकी मम्मी ने, अंशु के मम्मी पापा नहीं थे तो सचिन की मम्मी ने उसकी शादी की थी, लेकिन शादी तो की थी उसका खर्चा उसके मामा लोगों ने उठाया था और बस शादी ही की थी। इन्हें तो विजय मम्मी पापा बन गए, उसका कन्यादान लिया था। तो अब जो है अंशु ने वीडियो डाली है, कल वीडियो डाली है, आज वो लाइव में भी आई है और फिर उसने एक वीडियो और डाली है। मतलब कि जब अंशु ही बोल रही है तो फिर भी पब्लिक की आंखें नहीं खुल रही हैं। पब्लिक हमारी कितनी पागल है इन लोगों के लिए। अब तो पब्लिक को समझ जाना चाहिए, जो इंसान उनके घर का ही बोल रहा है तो अब पब्लिक समझ जाए कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा इस फैमिली में, गलत तो कुछ ना कुछ है। जो मनीषा सीधी साधी बनी हुई थी, अंशु ने बताया उसकी जो भी बात बताई। तो वीडियो को मैं शुरू से करती हूँ स्टार्ट, जो कि मैं पहले कम्युनिटी पढ़ा देती हूँ। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ और फिर मैं कम्युनिटी पढ़ के आपको बताती हूँ, सुनाती हूँ कि क्या है कम्युनिटी में जो अंशु ने डाली हुई है। तो अंशु का तो जो पहला वीडियो आया, अंशु ने इसलिए बनाया वीडियो कि उससे सभी लोग पब्लिक कमेंट कर रही थी कि आप अपने भैया की शादी, जो दूसरी शादी हुई वहाँ पे शादी में आप क्यों नहीं गई और आप इन लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। मतलब अंशु को ऐसे ऐसे XYZ कमेंट जा रहे थे जो कि अंशु को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो किसी को नहीं होगा, अगर गंदी गाली पड़ेगी, कोई भी इंसान हो गाली पड़ेगी, बार बार बोलेंगे कि आप तो अपने मतलब उसके लिए आप वो करते हो, रिश्ता बनाते हो, आप अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, कोई भी बेटी हो, वो उसकी अंशु की अभी इतनी एज भी नहीं है कि वो इतना सब सहन कर सके और उसने ऐसा कुछ अभी तक उसकी लाइफ में हुआ भी नहीं कि वो इतनी समझदार हो। अभी वो छोटी बेटी ही है, लड़की है, उसमें इतनी समझ नहीं है। तो उसने सही सोचा कि जब जिसको भी इतनी गाली पड़े तो वो तो फिर बोलेगा, एक ना एक दिन तो उसको बोलना ही पड़ेगा। तो वो महीने भर से अच्छी खासी उस पर कमेंट आ रहे थे, अच्छी खासी गालियों की बरसात हो रही थी। तो उसने फिर वीडियो बनाया कल वीडियो में उसने बोला कि उससे जो कमेंट किया जा रहा था कि आप अम्बाला क्यों नहीं गई। तो फिर अंशु ने बताया कि उसने मनीषा ने कुछ बोला हुआ था कि जैसा जगत दीदी का बोला वैसा अंशु आपके बारे में भी बोल ले लो। तो बताइए, ये मतलब वो बहन है, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। मनीषा जी, ऐसा आप भी थोड़ा अपने आप में बदलाव लाइए। और अगर आप ऐसे शक करती रहोगी तो आपका घर तो पक्का है बिगड़ेगा ही, क्योंकि आपको थोड़ी समझदारी होना चाहिए। आप जो बताती हैं मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तो कहीं से नहीं लगता मनीषा कि आपने पढ़ाई की है, कि आप समझदार हो। अगर आप समझदार होती तो आप अपना जो मैटर है ना वो बैठ के सॉल्व करती, ऑफ कैमरा आप पब्लिक के बीच में नहीं लाती। तो अंशु से ऐसा बोला तो अंशु के हस्बैंड ने, अंशु के ससुराल वालों ने मतलब उससे कहा कि अब आपको जाना ही नहीं है। तो अंशु ने फिर नहीं आई। अंशु कोई भी बहू होगी तो वो अपनी फैमिली की, क्योंकि अब उसकी दूसरी जो फैमिली होती है तो वो ससुराल की ही फैमिली होती है और सारी लड़कियों को अपने ससुराल में जो अपने सास ससुर की बात मानना चाहिए। वो अंशु भी अच्छा कर रही है। कुछ अच्छी वजह की वजह से उनके मम्मी पापा ने रोका होगा कि बेटा तुम्हें नहीं जाना है, तो अंशु नहीं आ रही थी और अंशु ने अच्छा किया। और मतलब अगर उसके साथ ऑफ कैमरा ऐसी बातें होती थी तो उसने अच्छा किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखाई कुछ और देता है और जो बैक कैमरा होता है वो उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता है। तो वो अंशु ने बताई हुई है और उसने मतलब उसने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में मैं कितनी परेशानी झेली हुई है, जिसका मतलब फैमिली में कोई नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है, जिसके मम्मी पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, वो सिर्फ अकेली लड़की है और वो इस प्रकार से मतलब हर चीज़ से सामना कर रही है। तो आप लोगों ने मतलब सही बात है कि अपने माँ बाप, अपना भाई ही कहलाते हैं, अपने जो खून के रिश्ते होते हैं तो वो अपने ही कहलाते हैं। और अंशु पब्लिक आपको बोलती थी कि ये आपके मतलब सगे नहीं होंगे, क्योंकि जब इनकी बेटी अपनी माँ के अपने
भाई के अपनी बहन के सगे नहीं होते, आपस में ही लड़ते रहते, तो अंशु आपको कहाँ मानेगी। और मुझे तो लगता है कि आप इन लोगों से अब रिश्ता ही खत्म कर दो, क्योंकि अगर आप इनसे रिश्ता रखोगी तो आप अपनी फैमिली में भी, आप अपने ससुराल में भी, मतलब इन लोगों की वजह से आपके घर में लड़ाई भी होती रहेगी। जो कि अभी आपको वीडियो बनाने के बाद जो अभी सुनने को मिल रही है कि फोन लगा लगा के उसकी ससुराल बोलते हैं, उसकी सास से बोलते हैं कि इसने अपनी ननद की बुराई की थी। तो भाई साहब, हर घर में ननद भौजाई की लड़ाई हो जाती है, इस चीज को इतना ज्यादा नहीं खींचा जाता। ऐसा नहीं होता है कि आप जाके उसी लड़ाई की फिर से आप बात दोबारा करके उन लोगों में बुराई करवा दो। ऐसे भाई थोड़ी ना होते। अगर आप रियल खून का रिश्ता होता आप में, तो आप अपने बहन के घर में लड़ाई करवाते। तो अंशु को तो जो पब्लिक कमेंट करेगी, चलो ठीक है, अंशु को सोशल मीडिया पे लाए, जो आज अंशु ने बोला वो भी कबूल कर रही है कि हाँ ठीक है, आप लोगों की वजह से मैं यूट्यूब पे है, मैं पैसे कमा रही हूँ। तो सब कोई चैनल बना के हर कोई दे देता है, लेकिन मेहनत तो जो मतलब करता है उसी से पूछो कि सोशल मीडिया पे कौन कैसी मेहनत करता है। चैनल बनाने से कुछ नहीं होता है, जो मेहनत करता है उसका फल उसको मिलता है। तो अंशु मेहनत कर रही है तो उसको फल मिल रहा है, इसका तो किसी को वो नहीं। हाँ, आपने ये चैनल बनाया है तो आप इसको बंद करवा दोगे, स्ट्राइक दे दोगे, तो वो दूसरा, अगर अब उसकी फेस वैल्यू है, वो अच्छी क्रिएटर है, वो अच्छा काम कर रही है, वो आप लोगों की तरह गंदगी नहीं फैला रही है और उसकी अच्छी से फेस वैल्यू बन गई है, उसको अगर वो दूसरा भी चैनल बनाएगी तो पब्लिक उसको पसंद करती है। लेकिन आप लोग मतलब कि आपके पास कोई रिश्ते बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, आपकी जिंदगी में कोई भी रिश्ते नहीं बचे हैं, और इस प्रकार से आपको रिश्ते बहुत मुश्किल पड़ जाएगा बनाना। कोई आपसे रिश्ते नहीं रखेगा। और आपके बेटे ने तो इस हद तक रिश्तों से विश्वास उठा दिया कि अब कोई किसी को दोस्त ही नहीं बनाएगा। अभी अभी आंटी जी लाइव में थी, अंकल जी भी थे, तो अभी तक अंकल जी नहीं बोल रहे थे, आज तो आंटी ने अंकल जी को भी सोशल मीडिया पे ला दिया। अरे आंटी, अपने थोड़े बेटों पे कंट्रोल करवाइए, और जो है आपका बेटा शांत होकर बैठ जाएगा सचिन, तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर सचिन जो है एक टॉपिक दे देते हैं रिएक्शन चैनल वालों को या पब्लिक को, कोई को भी, तो इंसान तो फिर बोलेगा, रिएक्शन चैनल वाले तो बोलेंगे ही। अगर आप अपने बेटे को शांत करवा दोगे, आप लोग अच्छा सा वीडियो लेकर के आओगे तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा। आप अच्छा सा वीडियो बनाओगे तो आपकी अच्छाई वाली बातें करेंगे सभी लोग। अगर आपका बेटा नहीं वीडियो डालेगा तो कोई नहीं बनाएगा। सिर्फ आप लोगों ने ही ठेका ले रखा है यूट्यूब पर कि आप लोगों का ही राज चलेगा यूट्यूब पर। क्या चाहते हैं आप लोग? आंटी जी बोल रही थी कल नीतू दीदी की लाइव में, जब ऐसी धज्जियां उड़ रही थी, कमेंट आ रहे थे वहां पे नीचे। हाँ, और सचिन आप कमेंट जरूर खुला करिए, कमेंट आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपको कमेंट से कुछ सीखना चाहिए। क्यों आप बंद कर देते हो कमेंट? किसी भी औरत की, किसी भी लेडी की आप धज्जियां उड़ा करके आप कमेंट ऑफ कर लेते हो। खोलिए कमेंट। अगर आंटी आपको ये टॉपिक खत्म करना है तो आप सभी लोग मिलकर के, अगर आप लोग वीडियो नहीं डालेंगे, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, तो कोई नहीं बोलेगा। अगर इस प्रकार से आप लोग वीडियो डालते रहेंगे तो इस बात जो ये मैटर है बहुत लंबा खिंचेगा। आप शांत बैठ जाइए, जैसे आप बोल रही हैं कि हमारे बीच में मत बोलो, हमारे बीच में मत बोलो, तो आप लोग वीडियो किसी के बारे में डालो ही मत कि कोई आपके बारे में बोले, मत डालो ना। क्यों डालते हो ऐसी चीजें? अब तो आप लोगों ने इतनी हद पार कर दी। आज अपने मतलब जो सचिन को आप सपोर्ट कर रही थी, आज सभी लोग सपोर्ट करने आ गए। जो अभी दो दिन पहले प्रिंस ने कम्युनिटी डाली हुई थी, मैं प्रिंस की कम्युनिटी पढ़ा देती हूँ आप सभी लोगों को। कम्युनिटी पढ़ाना है वो पढ़ा देती हूँ, अंशु की भी पढ़ा रही हूँ, पहले अंशु की भी कम्युनिटी पढ़ाती हूँ। मैंने कभी किसी का एहसान नहीं भूला, बस हुआ ये कि लोगों ने एहसान के तले दबा दिया, वो भी इतना कि अब ऐसा लगता है कि एहसान नहीं लेना चाहिए था। वैसे आज तक अंशु ने किसी के 1 रुपए नहीं लिए हैं, अगर किसी ने दिए हों तो बताना जरूर, और जो एहसान है उसको तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि अब लोग एहसान लेने से भी डरे। बाकी सब ठीक रहे यही कामना है। बताइए ये लड़की क्या लिख रही है? आप लोगों ने इस हद तक उसको मजबूर कर दिया है, आप लोगों ने इस हद तक उसको मजबूर कर दिया है कि वो लड़की आज आप लोगों के खिलाफ बोल रही है, आप लोगों के लिए ऐसा बोल रही है।
जो कल आप लोगों को भैया भाभी अपने मम्मी पापा की तरह मानती थी, आज उसको ऐसा लिखना पड़ रहा है। क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? जिसके पीछे पड़ते हैं आप तो बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं लोगों ने आपसे क्या खाया। अरे भाई, आप इतने बड़े पैसे वाले हो कि आप इतने पैसे बांटते फिर रहे हो कि सभी को आपने पैसे दिए हैं। चलो तो दूसरी कम्युनिटी पढ़ाती हूं आपको। आज सचिन राज भी कम्युनिटी डाले हैं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, क्या आपको लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए और थोड़े से पत्ते उनके भी निकालने चाहिए? तो भाई साहब, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि पब्लिक को सब पता है कि कौन चूहा है और कौन हाथी है। आप अंकुश को बोल रहे हो तो अंकुश ने सिर्फ नीतू दीदी के लिए वो थोड़ा खड़ा हुआ उसके लिए, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाई साहब? आप सारी लेडीजों की धज्जियां उड़ाते रहो, कोई उसके सपोर्ट में ना आए, ऐसा थोड़ी ना होता। आप गंदे हो तो आप दूसरों को गंदा क्यों कर रहे हो? आपकी तो इज्जत है नहीं, आपने खुद बोला है अपने मुंह से, तो आप दूसरों की क्यों उतार रहे हो भैया? इज्जत बनाने में जीवन निकल जाता है। आपको तो इज्जत की कुछ वैल्यू नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आपकी है ही नहीं। और अंकुश को देख रहे हैं आप, एक हाथ रख देगा तो आप पता नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं। हाथी और चूहा क्या बात करते हैं? धरे तो हो आप सिंगल फ्रेम। इनकी दूसरी कम्युनिटी पढ़ाते हैं भाई साहब की जगत भैया आगे। गुटबाजी करके लोगों का सपोर्ट मांगकर अपने आप को साफ कोई साबित नहीं कर सकता। अच्छा भाई साहब, दूध के धुले इतने हैं, बताइए गुटबाजी चल रही है? अरे भाई साहब, गुटबाजी नहीं चल रही है, पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। गुटबाजी कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, ग्रुप नहीं बना रहा है, कोई ग्रुप नहीं चल रहा है, सिर्फ आंखें खुली हैं तो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है इंसान। आपके साथ क्यों नहीं खड़ा? क्योंकि आप ऐसे काम ही कर रहे हो। पूरी इनकी कम्युनिटी पढ़ाती हैं। आप गलत हो तो गलत ही रहोगे। अच्छा भाई साहब, आप बहुत अच्छे हो, आप तो कुछ गलत करते ही नहीं हो। चोर चोर मौसेरे भाई, वाह भाई, आप किससे बोल रहे हो? आप तो खुद ऐसे ही हो, सिर्फ मुझे हराने के लिए। अरे भैया, तुम्हें कौन हराएगा? कौन हराएगा आपको? आप तो दुनिया को हरा रहे हो, आपसे कोई लड़ेगा? आपसे नहीं लड़ पाएगा कोई, आप तो बहुत हिम्मत वाले, आप हाथी हो, हाथी। सिर्फ मुझे हराने के लिए इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, सबके काले चिट्ठे आएंगे। ओ भाई साहब, काले चिट्ठे कितने रखे हैं आप अपनी पोटली में बांध के? कितने काले चिट्ठे रखे? सभी लोग आपसे ही आते थे सब हर चीज शेयर करने। सभी लोग आपको ही बताते थे काले चिट्ठे, काले जो अपने घर की चीजें हैं, आप नहीं बताते थे किसी को। वाह भाई साहब, अगर कोई मनीषा के बारे में बोलेगा कुछ तो मनीषा ने नहीं बताया होगा कुछ भी, आपने कुछ नहीं बताया किसी को। आगे पढ़ती हूँ इनकी कम्युनिटी। हाँ, खुद ब खुद आएंगे। और एक बात बैठा लो दिमाग में, सच के साथ हूं, 100 पे अकेला भारी पड़ूंगा। जय माता दी। भाई साहब, आप 100 पे भारी हो? सिर्फ फर्क इतना है भाई साहब कि अभी जो है ना, अब आप ऐसा करो, अब आप शांत ही बैठ जाओ, इसमें ही भलाई है, क्योंकि अब पब्लिक बहुत अच्छे से जाग चुकी है। ऐसा ना हो कि अब जो है अब ऐसी होने लगे आपकी जिंदगी। अब आपको कोई नहीं दिख रहा तो अब आपको अपनी माँ याद आ गई। अंकुश ने रोस्ट किया, उसने गले का नेकलेस के बारे में जो भी बोला, आंटी के बारे में, आपको इतनी मिर्ची लगी। और आप किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी की बहू की आप इज्जत उछाल रहे हो तो उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी? आज आपको इतना बुरा लगा? आज आपको अपनी माँ दिख रही? सीरियसली, आज आपको अपनी माँ दिखी? कैसे कैसे लोग हैं भैया। जब इनकी अच्छे से अब इनकी
जो है अब इनकी पोल पट्टी खुलने पे आई है, जब इन पे सभी लोग भारी पड़ रहे हैं, तो अब इनको अपनी फैमिली याद आ गई है। अभी तो इनकी कोई फैमिली ही नहीं थी। वाह भैया, और आपकी फैमिली को भी प्रणाम है, हाथ जोड़ के नमस्कार है कि आपकी फैमिली जैसी हर किसी को फैमिली ना मिले। ठीक है ना भैया, किसी को ना मिले, आप जैसा भाई किसी को ना मिले, आप जैसा बेटा किसी को ना मिले, और आप जैसा दोस्त तो किसी को ना मिले, किसी को ना मिले। आप इतने गंदे हो, आपने सारे रिश्तों पर से मर्यादा, मतलब बिल्कुल जो विश्वास था ना रिश्तों में, वो भी आपने नीचे दबा, मतलब गिरा दिया। इस हद तक आपने गंदगी फैला दी है। आप ऐसे ही पढ़े लिखे हो जो आप इंग्लिश झाड़ते हो। सिर्फ आपने 2-3 ही वर्ड सीख लिए तो आप इंग्लिश बोलने लगे हो। अरे भाई साहब, अच्छे से बोलो, कुछ भी बोलो। इंग्लिश और हिंदी सीखने से कुछ नहीं है। अपनी जो मातृभाषा है उसी को अच्छे से बोलो, लेकिन सम्मान करो सभी का। किसी भी लेडीज के ऊपर ऐसे जो चरित्र वाले दाग होते हैं वो मत लगाओ, क्योंकि इज्जत बार बार नहीं आती, इज्जत एक बार ही बनती है। ठीक है ना भैया, ऐसा ना हो कि अब आपकी पोल पट्टी खुलना शुरू हो जाए। जो आप बोल रहे हैं कि ग्रुप बना लिए हैं, तो अब बन जाएंगे भैया ग्रुप, क्योंकि पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। और अगर आप नहीं रुकोगे, अब नहीं रुकने का नाम लोगे, तो अब तो चीजें पक्के खुलेंगी, आपकी फैमिली की भी खुलेंगी, क्योंकि आप लोगों ने भी किसी ना किसी को तो कुछ बताया होगा। तो गाइज, वीडियो हो गई है बहुत ज्यादा बड़ी, और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी स्नैपी गर्ल सपना के लिए, जो शिवपुरी वाली सपना है, और अंशु के, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई है उनके लिए, सिर्फ एक वीडियो बनाई हुई थी, जो कि जब से मैंने वीडियो बनाई है जब से बहुत ज़्यादा बातें आगे बढ़ चुकी हैं। तो अब मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा बोलना चाहिए। तो अब मेरा जो कल वीडियो आएगा वो वीडियो स्नैपी गर्ल की लिए ही आएगा। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो का इंतजार करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम, राधे राधे, और बाय बाय गाइस।